हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको मैं वन ऑफ द इजी क्वेश्चन बोलूंगा। इससे क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस किया तो इजीली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और मैं जाहिर सी बात बता सकता हूँ, आप इसको मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, यानी कि इसके रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो अपने क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन में इजी बनाने के लिए हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। यानी कि बेसिकली हमारे पास जो माइनस एक्स था इसको हम राइट हैंड साइड ले गए। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टर जो मिल रहा है हमें कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, तो हम अवॉइड करते हैं उसको। अब हम क्या करें, अगर दोनों साइड डिवाइड कर दें एक्स से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स। तो यहां से आपके पास आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू वन। और यही था जो हमें चाहिए था, x प्लस वन अपॉन एक्स। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको दिया है x माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसको निकालना भी काफी आसान है क्योंकि हम जानते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का। देखो, इसको भी हम कैसे करते हैं मैं आपको साइड में बता देता हूँ। जैसे हमको यहाँ पे ना बेसिकली फॉर्मूला यूज करते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब जब मैंने x माइनस वन बाई एक्स यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास माइनस टू ए बी की टर्म आएगी, और जब इसको ओपन किया तो प्लस टू ए बी की टर्म आएगी। तो अगर मैं लास्ट में माइनस कर दूं फोर ए बी से, और ए बी क्या है यहाँ पे x इंटू वन बाई एक्स, तो आप देखो सोल्व करने पे आपको ये इक्वली मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं आगे अपने क्वेश्चन को। तो बस यहाँ से x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू वन माइनस फोर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री। यही हमें चाहिए था पहली टर्म्स के लिए। अब दूसरी टर्म क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन। चलिए, दूसरी इक्वेशन भी आ गई, दूसरी एक्सप्रेशन भी आ गया। थर्ड एक्सप्रेशन है x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एट। तो यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स, इसका फिर से स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ। a की पावर m की पावर n, ठीक है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो जब हमने x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे m की वैल्यू भी टू, n की वैल्यू टू, तो mn मल्टीप्लाई होकर फोर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने दोबारा स्क्वायर किया तो फोर इंटू टू एट हो गया। बस अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू है माइनस थ्री, प्लस फिर आ जाएगा नाइन, और फिर आ जाएगा आपका 81। तो हो जाएगा 90 माइनस थ्री यानी कि 87। तो 87 option 3 is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.